नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी केडीसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले भी एक मैंने कल वीडियो बनाया था जिसमें मिट्टी और मिट्टी की परिभाषा के बारे में बताया गया था, लेकिन आज हम मिट्टी का वर्गीकरण के बारे में आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, मिट्टी सामान्य अर्थों में मिट्टी धरातल की ऊपरी परत, सामान्य अर्थों में अगर देखा जाए तो मिट्टी से तात्पर्य धरातल की ऊपरी परत जिस पर वनस्पतियां, घास, झाड़ियां तथा वृक्ष उगती हैं, मिट्टी कहलाती है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। कई परिभाषाएं कल बताई गई थी, जिसमें विल्काक्स महोदय के अनुसार, हंटिंगटन के अनुसार, वाडिया के अनुसार, वाइट और रेनर के अनुसार, कोल के अनुसार परिभाषाएं बताई गई थी, जिसमें विल्काक्स महोदय ने बताया था कि मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है। मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। यानी सभ्यता और शिक्षा दोनों मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। दोस्तों, इसके बाद जो आज का प्रमुख टॉपिक है, मिट्टी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी का वर्गीकरण। वैसे तो मिट्टी के वर्गीकरण के कई कारणों के आधार पर हम मिट्टी का वर्गीकरण करते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है मूल चट्टानों के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण। पेरेंट्स रॉक्स के अनुसार मिट्टियों का वर्गीकरण, मूल चट्टानों के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण। मूल चट्टानों के आधार पर जब हम मिट्टियों का वर्गीकरण करते हैं तो जो मेन चट्टान होती हैं उन्हीं के नाम से हम उनका नाम रखते हैं। जैसे नंबर 1 ग्रेनाइट मिट्टी, नंबर 1 ग्रेनाइट मिट्टी, नंबर 2 लावा मिट्टी, नंबर 3 चूने की मिट्टियाँ आदि। यानी कि मूल चट्टानों के आधार पर जब हम मिट्टी का वर्गीकरण करते हैं तो उसको हम निम्नलिखित भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 है ग्रेनाइट मिट्टी, नंबर 2 है लावा मिट्टी और नंबर 3 है चूने की मिट्टियाँ। तो पहला आधार तो ये हो गया हमारा मूल चट्टानों के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण। दूसरा आधार है भू-स्थिति के अनुसार मिट्टियों का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत हम मिट्टियों को निम्नलिखित भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 है अपशिष्ट मिट्टियाँ, नंबर 1 है अवशिष्ट मिट्टियाँ, नंबर 2 है परिवाहित मिट्टियाँ, नंबर 1 है अवशिष्ट मिट्टियाँ, नंबर 2 है परिवाहित मिट्टियाँ, नंबर 3 है नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टियाँ और नंबर 4 है ग्लेशियर की मिट्टियाँ। यानी भू स्थिति के अनुसार जब हम मिट्टियों का वर्गीकरण करते हैं तो उसको हम निम्नलिखित 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 विभाग है क्या, अवशिष्ट प्रकार की मिट्टियाँ, नंबर 2 है परिवहित प्रकार की मिट्टियाँ, नंबर 3 है नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टियाँ और नंबर 5 है ग्लेशियर के द्वारा की प्राप्त मिट्टियाँ। अगला है रंग के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण। रंग के आधार पर, जैसे हम रंगों का संबोधन करते हैं काला, नीला, पीला, इसी आधार पर हम उसी रंग की मिट्टी का जो रंग होता है उनके आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण करते हैं। तो रंग के आधार पर हम मिट्टियों का वर्गीकरण जब करते हैं तो उसको भी हम निम्न भागों में बांटते हैं। जैसे काली मिट्टी, नंबर 2 कत्थई मिट्टी, नंबर 3 भूरी मिट्टी,
नंबर 4 लाल मिट्टी। इसके बाद आता है वातावरण के अनुसार मिट्टियों का वर्गीकरण। क्या है? वातावरण के अनुसार मिट्टियों का वर्गीकरण। अब वातावरण के अनुसार जो हम मिट्टियों का वर्गीकरण करते हैं तो उसको भी हम कई उप विभागों में बांटते हैं, जैसे पर्वतीय मिट्टी, मैदानी मिट्टी, समुद्र मरुस्थलीय मिट्टी, समुद्र तटीय मिट्टी, आदि के नाम से पुकारते हैं। फिर एक कणों के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण। कणों, जो कण होते हैं उनके आधार पर हम मिट्टियों का वर्गीकरण करते हैं। तो कणों के आधार पर जो हम मिट्टियों का वर्गीकरण करते हैं तो उसे हम निम्न उपभागों में विभाजित करते हैं, जैसे रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, सिल्ट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी आदि। अगला पॉइंट है जलवायु वनस्पति की विभिन्न दशाओं में मिट्टी चक्र की अवस्था के अनुसार नई मिट्टियां, परिपक्व मिट्टियां और वृद्ध मिट्टियां। परिपक्व मिट्टियों के क्षेत्र सघन और आबाद होते हैं। परिपक्व मिट्टियों को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। पेडाल्फर्स मिट्टी, इस मिट्टी में एल्यूमिना और लोहे का एकत्रण होता है। यानी पेडाल्फर्स मिट्टियां वह मिट्टियां होती हैं जिसमें एल्यूमिना और लोहे का एकत्रण होता है तथा चूना घुलकर बाहर हो जाता है। ऐसी मिट्टियां आर्द्र वन प्रदेशों में तथा समाना जैसी लंबी घास के क्षेत्रों में होती हैं। इनमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, ये अम्लीय होती हैं। दूसरा है पेडोकल्स मिट्टी, जिसमें अवमृदा में चूना एकत्रित होता है। ऐसी मिट्टियां शुष्क, अर्ध शुष्क तथा उप आर्द्र जलवायु के प्रदेशों में होती हैं, जहां वर्ष में कम से कम एक ऋतु अवश्य सूखी रहती हो। यानी जिस भूभाग में वर्ष में कम से कम एक ऋतु अवश्य सूखी रहती हो वहाँ ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये छोटी घास के क्षेत्रों और मरुस्थलों में पाई जाती हैं। ये मिट्टियाँ अम्ल रहित होती हैं। उन्नीस सौ में दोकुचाएव नामक रूसी वैज्ञानिक ने मिट्टियों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया था, जो सबसे महत्वपूर्ण वर्णन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक C.F. मार्बट 1938 में देश की मिट्टियों का प्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उनकी मान्यता थी कि मिट्टियां गतिशील, उनका विचार था कि मिट्टियां गतिशील प्राकृतिक प्रक्रमों का प्रतिफल होती हैं। मिट्टियां गतिशील प्राकृतिक प्रक्रमों का प्रतिफल होती हैं। उन्होंने विश्व स्तर पर मिट्टियों को 3 क्रमों में विभाजित किया था। मार्बट महोदय ने 1938 में जब वर्णन प्रस्तुत किया तो 3 आधार पर मिट्टियों को सीमांकित किया। नंबर 1 कटिबंधीय मिट्टी, नंबर 2 कटिबंधांतरिक मिट्टी और नंबर 3 अकटिबंधीय मिट्टी। आदि के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तथा मिट्टी सर्वेक्षण विभाग
के समय समय पर मिट्टियों ने अनेक विभाजन वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं। थोर्प और स्मिथ ने 1949 में, थोर्प और स्मिथ महोदय ने 1949 में संशोधित वर्गीकरण व्यापक रूप से प्रचलित एवं मान्य है। ये वर्गीकरण पैतृक शैलों की प्रकृति और जलवायु के प्रभावों पर आधारित थी। ये जो इनका वर्गीकरण था ये पैतृक शैलों और जलवायु के वर्गीकरण पर आधारित थे, जो मिट्टी के निर्माण में प्रभावित करते हैं। इस वर्गीकरण के अनुसार संसार की मिट्टियों को निम्न प्रकार से सीमांकित किया गया। नंबर 1 टुंड्रा की मिट्टियाँ, नंबर 1 टुंड्रा मिट्टी, नंबर 2 पाटजाल मिट्टियाँ, नंबर 3 भूरी या पाटजालिक मिट्टियाँ, नंबर 4 प्रेरी मिट्टियाँ, नंबर 5 चरनोजम मिट्टियाँ, नंबर 5 चरनोजम मिट्टियाँ, नंबर 6 चेस्टनट तथा कत्थई मिट्टियाँ, नंबर 7 पीली तथा लाल आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय मिट्टी, नंबर 8 लेटराइट मिट्टी, नंबर 9 सीरोजम व मरुस्थलीय मिट्टी आदि भागों में सीमांकित किया। ये मिट्टियों का वर्गीकरण है जो प्रमुख आधार पर हमने आप सभी को बताया है। जो सामान्य रूप से मिट्टियों का वर्गीकरण था उसके मूल चट्टानों के आधार पर था, उसको हमने ग्रेनाइट मिट्टियाँ, लावा मिट्टियाँ और चूने की मिट्टियाँ। दूसरा भू स्थिति के अनुसार अवशिष्ट मिट्टियाँ, प्रवहित मिट्टियाँ, नदियों द्वारा जमा की हुई मिट्टियाँ, ग्लेशियर की मिट्टियाँ। तीसरा था रंग के अनुसार मिट्टियाँ, भूरी मिट्टी, कत्थई मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी। वातावरण के अनुसार मिट्टियाँ, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, मैदानी मिट्टी और समुद्र तटीय मिट्टी। फिर कणों के आधार मिट्टियों पर मिट्टियों का सीमांकन किया गया। रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, सिल्ट, चिकनी मिट्टी, अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी आदि आधारों पर मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो आज का टॉपिक मिट्टी और मिट्टी का वर्गीकरण था, इससे आप सभी लोग लाभ उठाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।